जलो वाणी माता की जय। जिनवाणी की प्रतिकृति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, स्वाध्यायी भाई बहनों, प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। इसमें चारों अनुयोगों की सार्थकता नाम का अध्याय चल रहा है और इसमें आप सब प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन चार अनुयोगों के अंतर्गत दो अनुयोगों की सार्थकता जानी कि हमें किस प्रकार से महापुरुषों के चारित्र को पढ़ना चाहिए, तदनुरूप अपने आचरण को भी बनाना चाहिए और अपने कर्म बंध आदि का चिंतन करते हुए लोक के अंदर 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, इस बात का चिंतन करणान योग ग्रंथों के माध्यम से करते हुए चरणान योग के स्वाध्याय को अत्यंत महत्व प्रदान किया है कि चरणान योग के बिना किसी का आचरण सदा चरण नहीं बन सकता। तो एक प्रश्न आया, आप ही पेज नंबर 138 खोलिए। आत्म तत्व के जान लेने से ही सिद्धि होती है। तप आदि से शरीर को शोषण करने से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, चूंकि तप आदि में आकुलता होती है। किसी ने प्रश्न किया कि तप करने से तो शरीर की शक्ति का ह्रास होता है, आकुलता होती है, कष्ट होता है, इसलिए जान लिया आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इतने मात्र से सिद्धि हो जाएगी। तो समाधान किया कि तप करने में प्रारंभ में आकुलता हो सकती है, किंतु जब अभ्यास कर लिया जाता है, किसी ने अभ्यास कर लिया अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करना है तो उसे आकुलता नहीं होती। किसी ने 2 बार खाने का या तपस्या करने का या साधुजन 24 घंटे में 1 बार आहार करने का, केश लॉन्च करने का, ये सब जब अभ्यास करने लगते हैं तो उन्हें सब चीज सरल लगने लगती है। जब तक व्यक्ति तप की ओर बढ़ता नहीं तब तक उसे आकुलता प्रतीत होती है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में कहा कि बिना कष्ट सहन किए मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, इस बात को जाने। मोक्ष पहाड़ के अंदर आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं, तव रह्यम जम नाणम नाण विजुतो तवो भी अकयथो तम्मा नाण तवेणम संजुतो लहाई निर्वाणम। क्या कहते हैं? तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप दोनों ही अकार्यकारी हैं, इनसे सिद्धि नहीं होती। अर्थात मुक्ति को प्राप्त कराने में ये दोनों ही चीजें असमर्थ हैं। इसलिए ज्ञान और तप से संयुक्त योगी ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी ज्ञान रहित तप है तो कोई कुछ भी करेंगे, पंचाग्नि तप तपने लगेंगे, और अगर तप रहित ज्ञान है, संयम रहित ज्ञान है तो वो भी कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए तप और ज्ञान इन दोनों को सम्यकतया पालन करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। पुनः आगे और कहते हैं उसी मोक्ष पहाड़ के अंदर, धुव सिद्धि तिथ्यरो चौनाण जुदो करे तव यरणम नाऊण धुवम कुज्जा तव यरणम नाण जूतो भी। अर्थात धु सिद्धि तिथ्यरो, तीर्थंकर भगवान की सिद्धि निश्चित है कि वो मोक्ष प्राप्त करेंगे और वे दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान से संयुक्त हो जाते हैं, फिर भी तपस्चरण करते हैं। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, तुरंत उन्हें मना पर यह ज्ञान हो गया, लेकिन उन्होंने 1000 साल तक तपस्या करी, जबकि उनकी सिद्धि, उनका मोक्ष तो निश्चित ही था, लेकिन फिर भी तपस्चरण किया। नाऊण धुवम कुज्जा तब यरणम नाण जुत्तोवी, ऐसा समझ करके ज्ञान युक्त होकर के भी तपस्चरण करना आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो बात अलग है कि धीरे धीरे अभ्यास किया, आगे जाकर के वह अभ्यास
चिरकालीन अभ्यास होने से सिद्धि का कारण बन जाता है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन शब्दों से हम क्या अर्थ निकालेंगे कि जितना भी बने शक्ति के अनुसार संयम तप का पालन करना चाहिए। ये कब करेंगे? जब चरणान योग के ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, जब रत्नकरण शावकाचार्य, उमा स्वामी शावकाचार्य, वसुनंदी शावकाचार्य आप पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर आएगा कि देखो मद्य मांस मधु इनका सेवन करना बहुत ही गलत बात है। ये अभक्ष्य वस्तुएं हैं, इनके सेवन करने से हिंसा भी होती है और मादकता भी आती है। इसलिए इनको सज्जनों को इन्हें कभी सेवन नहीं करना चाहिए, कभी शराब नहीं पीना चाहिए, कभी अंडे मांस से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, कभी शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पंच उदंबर फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब कैसे आएगा? जब हम पढ़ेंगे आचार्यों की वाणी, तो उसी का पढ़ना चरणान योग ग्रंथ का स्वाध्याय है। तपस्चरण आदि से जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, उनके प्रति श्री कुंद कुंद देव क्या कहते हैं? सुहेण भाविदम नाणम दुहे जा देविण सदी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। बड़ी सुंदर बात है, इसको नोट करके रखना कि सुख में, सुखी अवस्था में भाया गया ज्ञान दुख के आने पर कष्ट नष्ट हो जाता है। माने पहले तो कहा आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और जरा सा शरीर के अंदर रोग आया, डॉक्टर शरणम गच्छामी, अस्पताल में जाके एडमिट हो जाते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। और ज्ञानी क्या करता है कि वो ऐसी विषम परिस्थिति आने पर तत्व ज्ञान को काम में लेता है कि भाई अभी तक जो हमने पढ़ा है शरीर में कष्ट है, आत्मा में नहीं, इसलिए कष्ट को सहन करना। तो कह रहे सुखिया जीवन में अगर केवल हमने भाया ज्ञान को भा लिया, पढ़ लिया, जान लिया, तो दुख आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी जन के लिए प्रेरणा दी कि यथाशक्ति दुखों को बुला बुला करके, यानी अनशन करके, उपवास करके, रस परित्याग करके, काय क्लेश आदि तपों के द्वारा आत्म तत्व की भावना करते रहो। देखो सीता ने भी राज सुखों में पल करके भी वहां भी थोड़ा थोड़ा व्रतों का, संयम का, उपवास का पालन किया, करती रही, तभी जाकर के वो रावण के घर में कितने दिन तक निराहार रही। ऐसे में साधारण व्यक्ति क्या है, उसका तो प्राण ही निकल जाता, या सूख जाती, या बिल्कुल बीमार हो जाती। पर सीता ने अपने आत्मबल के द्वारा अपनी शक्ति को जाना और उपवास किया कि मैं रावण के घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। तब धर्मात्मा विभीषण के यहाँ से भोजन आया और सीता जी ने भोजन किया। तो सबको थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप बच्चों को भी थोड़े थोड़े नियम कभी पालन करवाते हो कि नहीं? 10 लक्षण आता है, भादों का महीना आता है, आप कहोगे बेटा रात में नहीं खाना, नहीं खाते हो ना रात में, और बाजार की बनी चीजें मत खाना, 2 बार खाना या 3 बार की सीख कर लेते हैं, आखड़ी कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये अभ्यास है। इसलिए अभ्यास करना ताकि पता चले कि हमारे मुनिजन, हमारी आरिकाएं 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो उनका भी तो जीवन चलता है, वरना उनके कष्ट, उनके दुख से हम परिचित नहीं हो सकते। आगे और भी कहते हैं कि आहार, आसन और निद्रा को जीतकर तथा जिन मत के अनुसार गुरु के प्रसाद से समझकर निज आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन सब वाक्यों से आपको शिक्षा दी है कि चारित्र की उपेक्षा करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जो बात है वह ठीक नहीं है। जामन जयप्पा विषये सुनरोपवटे ताम विषयी विरक्त चित्तो जोई जाने पाणम। अर्थात जब तक मनुष्य इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता रहता है, तब तक वह आत्मा को नहीं जान पाता। विषयों से विरक्त हुआ योगी ही आत्मा को जानता है। इसलिए धीरे धीरे पंचेंद्रिय के विषयों से अनुराग कम करना, और कम करके फिर अधिक शक्ति आ जाए, योग्यता आ जाए, तब पूर्ण महाव्रतों को धारण करके तपस्चरण की ओर अग्रसर होना। यही आज
इस चरणान योग के स्वाध्याय की सार्थकता को समझना है। अब आगे आपको ले चलती हूँ।